इजराइल के सर के ऊपर बाएं तरफ लेबनान है, दाएं तरफ सीरिया है, उसके नीचे जॉर्डन है, उसके नीचे आपका सऊदी, दुबई और बाकी कंट्रीज आती है, बाएं तरफ आपका इजिप्ट है। इन तमाम जगह जो कंट्रीज का जो मैंने आपको नाम लिया ना, इसमें कोई स्टेबल सरकार है ही नहीं। जॉर्डन में सिविल वॉर, इराक में सिविल वॉर, ये आपका ईरान में भी प्रॉब्लम क्रिएट चल रहा है, सीरिया में सिविल वॉर। तो इजराइल के आसपास के जो मुस्लिम देश है वो सिविल वॉर मतलब क्या है, शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है। तो जब हमले करता है तो यकीन मानिए अगर इजराइल को लेबनान को खत्म करना होगा वो 2 दिन में कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल। एक नॉर्मल मिसाइल से एक बिल्डिंग गिर सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर मिसाइल से आधा शहर तबाह हो सकता है। फलस्तीन का दर्द अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है कि जंग की जो बिगुल है वो लेबनान तक पहुंच गया है। 27 जुलाई को एक हमले की खबर आती है और उस हमले में बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने इसराइली इलाके जो मजदल शम्स का इलाका है वहां पर जो है हमला किया है और 12 लोगों की मौत हो गई है। उसके जवाब में इसराइल ने अभी जो है फ़लस्तीन नहीं बल्कि लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। फ़लस्तीन में 40,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं और लाखों की तादाद में लोग मलबे के अंदर फंसे हुए, उनका अभी तक कोई जानकारी नहीं है। दुनिया खामोश है, तमाशाई बनी हुई है। किसी दूसरे मुल्क में या किसी क्रिश्चियन मुल्क में अगर फ़लस्तीन जैसे हालात होते तो शायद तीसरा वर्ल्ड वार हो चुका होता। मुसलमानों के साथ जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, मगर दूसरी तरफ अब लेबनान की तरफ भी जो है इसराइल हमले की तैयारी कर रहा है। कई सारे ड्रोन अटैक हुए हैं और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस शिया और सुन्नी को मुसलमान भुला कर चल रहे थे उसी शिया सुन्नी के को 2 भागों में फिर से वेस्टर्न मीडिया ने बांट दिया है और ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह शिया है, हमास सुन्नी है। तो इस तरह के नैरेटिव पूरे दुनिया भर में एक चल रहा है। एक आखिरी पॉइंट ले लेते हैं कि आज जो है फ़लस्तीन का जो मामला है थमा नहीं है, चल ही रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है कि मजदल शम्स जो गोलान हाइट्स का इलाका है वहाँ पर हमला हुआ और 12 लोग मर गए जो मतलब कि ड्रूज कम्युनिटी से आते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि फ़लस्तीन को लेकर खामोश है। क्या लग रहा है कि लेबनान पर अगर हमला करती है इसराइल, हालांकि हमला कर दिया मगर शहरी इलाकों में नहीं किया है, तो हमला करती है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेबनान ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया है, इजराइल के 2 ऑफिशियल अथॉरिटी वालों ने कहा कि हम पूरे अरब से वार नहीं चाहते, हम वार को कम से कम दायरे में रखना चाहते हैं। लेकिन लेबनान के हमले से पहले आपको पहले ये समझ लेना है कि फ़लस्तीन और इजराइल में आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। देखिए 7 अक्टूबर 2023 हमास के दिमाग में क्या कीड़ा काटा हमें नहीं पता, उसने इजराइल पर 5000 मिसाइल से हमला कर दिया और उसने साथ ही 200 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। अब उसके कुछ डिमांड रहे होंगे, वो अपना डिमांड रख रहा था कि आप मस्जिद अक्सा से दूरी बना लो, मस्जिद अक्सा में आप जो इस तरीके से गतिविधि कर रहे हैं उसको रोक दो। इजराइल ने, उनको लगा कि इजराइल शायद उन बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की बात मान लेगा। लेकिन उसी वक्त नेतन्याहू की सरकार गिरने वाली थी, लेकिन हमास के हमले की वजह से नेतन्याहू एक बार फिर से पीएम बन गए और नेतन्याहू ने फुल स्केल ऑफ वॉर गाजा पर छेड़ दिया। अब गाजा यानी क्या है? गाजा कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, ना अपने आप में कोई कंट्री है, ना इसके पास कोई बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर है। इजराइल न्यूक्लियर वेपन रखता है, गाजा के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो इजराइल ने ऐसा अंधाधुंध बॉम्ब गिराना शुरू किया कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2 न्यूक्लियर बॉम्ब, 2 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर बॉम्ब इजराइल अब तक गाजा में गिरा चुका है, जिसकी वजह से 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 40,000 लोग मर चुके हैं और लाखों लोग मलबे में दबे हुए हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई सऊदी क्या कर रही है, दुबई क्या कर रही है, कतर, बहरीन। इसको समझने के लिए इजराइल का मैप समझिए। इजराइल के सर के ऊपर बाएं तरफ लेबनान है, दाएं तरफ सीरिया है, उसके नीचे जॉर्डन है, उसके नीचे आपका सऊदी, दुबई और बाकी कंट्रीज आती है, बाएं तरफ आपका इजिप्ट है। इन तमाम जगह जो कंट्रीज का जो मैंने आपको नाम लिया ना, इसमें कोई स्टेबल सरकार है ही नहीं। जॉर्डन में सिविल वॉर, इराक में सिविल वॉर, ये आपका ईरान में भी प्रॉब्लम क्रिएट चल रहा है, सीरिया में सिविल वॉर। तो इजराइल के आसपास के जो मुस्लिम देश है वो सिविल वॉर मतलब क्या है, शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है। तो जब मुसलमान अपने ही भाई को शिया सुन्नी के नाम पर काटने को दौड़ेंगे तो इजराइल तो उनको काटेगा ही। तो ये तो खुदा की मार मुस्लिम कौम पर पड़ी है। आज अगर लेबनान इजराइल पर हमले करता है तो यकीन मानिए अगर इजराइल को लेबनान को ख़त्म करना होगा वो 2 दिन में कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर मिसाइल। एक नॉर्मल मिसाइल से एक बिल्डिंग गिर सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर मिसाइल से आधा शहर तबाह हो सकता है। वो इजराइल के पास मौजूद है, क्योंकि इजराइल कई सालों से अपने बच्चों को लिखा रहा है, पढ़ा रहा है और जंग की तैयारी कर रहा है।
और हमारे जो अरब देश और हर जगह के मुसलमान खा रहा पी रहा नाश्ता कर रहा और बिग बॉस देख के सो जा रहा है। तो ये फर्क है, हमें जागना होगा, अपने बच्चों को इन सब के बारे में बताना होगा। और जहां तक इजराइल फलस्तीन की बात है, इजराइल ये जंग जरूर हारेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि ये जो मुस्लिम उम्मा है ये सही रास्ते पर नहीं है, ये अपना रास्ता भटक चुके हैं। ना इस्लाम के रास्ते पर ये चल रहे हैं, ना इस्लाम के तरीके पर इनका खाना पीना हो रहा है, ना इस्लाम के तरीके पर इनका उठना हो रहा है, और ना ही इस्लाम के तरीके पर इनका काम चल रहा है। इस्लाम के रास्ते से ही जब आप भटक जाओगे तो अल्लाह की मदद आपके पास कहाँ से आएगी। इस वक्त अल्लाह की मदद मुस्लिम समाज के ऊपर नहीं है। अगर होता तो इजराइल इतना जुल्म नहीं करता। तो जिस दिन पूरी दुनिया के मुसलमान फिरका परस्ती को खत्म करके एक अल्लाह का कलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अपना लेंगे, उस दिन इजराइल इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि जंग बदर में सिर्फ 313 सहाबी थे और अपोजिशन में 1000 से ज्यादा काफिर थे, फिर भी जीत उन सहाबा कराम की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में अल्लाह का कलाम और अपने दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पकड़ कर रखा था। तो इसके लिए वक्त लगेगा, देरी होगी, सब्र करना पड़ेगा। हम सब वीडियो देखते हैं, फलस्तीन में लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, सर पर छत नहीं है, धूप में जिंदगी जी रहे हैं, गर्मी है, ना कोई पंखा है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमें तकलीफ होती है, बट हम अपने देश पर रहकर फलस्तीन की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वो हिदायत भी हमसे छीन ली है। तो अल्लाह ताला जब हिदायत देगा ना, तो भारत का भी मुसलमान वहां जाकर उनकी मदद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि फलस्तीन की मदद हो, तो अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और इस्लाम के रास्ते पर चलिए। आपका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ इस्लाम के तरीके पर हो, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो, और फिरका परस्ती छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए एक दूसरे को बोलना कि तुम सुन्नी हो, तुम सिया हो, तुम वहाबी हो, तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी, तुम बरेलवी, छोड़ दीजिए ये सब। अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहिए और अल्लाह ताला एक दिन रास्ता निकालेगा और उस दिन इजराइल का होगा इंशाअल्लाह। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।